मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना अवाम के लिए खुशखबरी, अक़लियतों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने का सीएम केसीआर ने किया ऐलान। हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट के लिए घरों के अतराफ की सफाई को यकीनी बनाया जाए, रियासती वजीर सेहत हरीश राव की आवाम से अपील। बीजेपी कायदीन और एमपीआरवीन बेबुनियाद इल्जामात लगाना बंद कर दें, वरना अच्छा सबक सिखाया जाएगा। शहर की मेयर नीतू किरण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मणिपुर में हुए दिलसोज वाक़ये के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। इस माह की 24 तारीख को एहतजाजी रैली का इनेकाद, अवाम कसीर तादाद में शिरकत करे, आरमूर जमीयतुल उलमा हिंद का खिताब। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में पसमानदा तबकात के अफराद को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की स्कीम को रियासत के अक़लियतों के लिए भी फराहम करने का सीएम केसीआर ने ऐलान किया है। सीएम केसीआर ने पसमानदा तबकात के अफराद को दी जाने वाली 1 लाख रुपए की स्कीम को रियासत के अक़लियतों के लिए भी देने का ऐलान किया है, जिसमें बैंक लिंक नहीं रहेगा। रास्त तौर पर अक़लियतों के दरख्वास्त गुजार को अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन के तहत रकम अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर इस स्कीम का जियो जारी कर दिया गया। अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन में खर्च के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को 1 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। हर खानदान में सिर्फ एक फर्द को ही माली इमदाद फराहम की जाएगी। एक सेहतमंद खानदान और मुआशरा तभी मुमकिन है जब घर का माहौल साफ सुथरा हो। अवाम हर इतवार की सुबह 10 मिनट के लिए घरों के अतराफ सफाई को यकीनी बनाए और जमा पानी की निकासी करे, रियासती वजीर सेहत हरीश राव की आवाम से अपील। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने इतवार की सुबह 10 बजे GHMC के ज़ेरे एहतमाम 10 मिनट तक मच्छरों पर काबू पाने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कोकापेट में अपनी रिहाइशगाह पर 10 मिनट तक उन्होंने खुद जखीरा शुदा पानी की सफाई की और मच्छरों से बचने के लिए घर के इर्द गिर्द कचरे की सफाई का काम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियां फैलने का खदशा है। इससे भी अहम बात यह है कि घर के इर्द गिर्द माहौल साफ सुथरा न होने की सूरत में भी पानी की मौजूदगी की वजह से मच्छरों के फैलने का खदशा है। वजीर मौसूफ ने मशवरा दिया कि मच्छरों की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने चाहिए ताकि हम तमाम डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचा जा सके। फूलों के गमलों और नारियल के छिलकों में जमा पानी में मच्छरों के लार्वे ज्यादा होते हैं, उनसे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। साफ सुथरे माहौल के साथ साथ हिफ्ज़ान सेहत का भी ख्याल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जहां बल्दी मुलाजिमीन और ग्राम पंचायतों का अमला गलियों की सफाई कर रहा है, वहीं हमें अपने घरों के इर्द गिर्द की सफाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत भी हर तरह से तैयार है क्योंकि बारिश का मौसम है। सरकारी हॉस्पिटलों में डायग्नोस्टिक की जानिब से मुफ्त तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। డెంగ్యూ లాంటి అతి ప్రమాదకరమైనటువంటి దోమలు ఉత్పత్తికి మూల కారణం అవుతా ఉంది. అందువల్ల మనందరం కూడా ఒక 10 నిమిషాల పాటు ఆదివారం రోజు మన ఇంటి పరిసరాలను శుభ్రం చేసుకొని దోమలను నివారించే ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొనాలని పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. మనం అనుకుంటాం జనరల్ గా మన ఇల్లు చాలా శుభ్రంగా ఉందని ఇంటి లోపల మాత్రం శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాం, కానీ ఇంటి బయట ఉండేటువంటి ప్రాంతంలో మన రోళ్లు గాని, కూలర్లు గాని, కొబ్బరి చిప్పలు గాని, అదే విధంగా పూల కుండీలు గాని, ఇలా ఎక్కడైనా అసలు గుంత గాని నీరు నిల్వ ఉన్నదంటే అది లార్వా ఉత్పత్తికి మూల కారణం. ఆ నీటి నిల్వ లేకుండా చూసుకోగలిగితే దోమలను మనం నివారించవచ్చు. ఇది ఒక ప్రభుత్వమో, ఒక GHMCO, ఒక మున్సిపాలిటీయో, ఒక గ్రామ పంచాయతీ చేస్తేనే సరిపోదు, ప్రజలు కూడా ఇందులో భాగస్వామ్యం కావడం ద్వారా. ఎందుకంటే एमपीआरवीन इल्जामात और बदनाम करने के बजाय हकीकत में कुछ काम करे तो बेहतर होगा। शहर की मेयर नीतू किरण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने MLC कविता पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि बीजेपी कायदीन इल्जामात लगाने और बदनाम करने की आदत बना ली है। शहर की मेयर नीतू किरण ने BRS पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर नीतू किरण ने
एमएलसी के कविता पर बीजेपी कायदीन के इल्जामात को लघु व बेबुनियाद करार दिया और कहा कि बीआरएस पार्टी की कारकर्दगी बीजेपी कायदीन को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए इस तरह के इल्जामात लगाकर पार्टी और कायदीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एमपी अरविंद तरक्की पर तवज्जो देने के बजाय कविता पर बेबुनियाद इल्जामात लगाना अपनी आदत बना ली है। अरविंद को सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाना, बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अरविंद हमेशा मरकजी हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की ऊंची हरकतें करते हैं। एमपी अरविंद ओहदे पर फायज होकर आज तक कोई इक़दामात नहीं किए। इल्जामात और बदनाम करने के बजाय हकीकत में काम करे तो बेहतर होगा। एमपी अरविंद व बीजेपी कायदीन अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना अच्छा सबक सिखाया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोएडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिक़ा जिला सदर ईगा गंगा रेड्डी के अलावा बीआरएस कायदीन व कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। खबरदार इंकोसारी इलांटिवన్నీ మాట్లాడి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ప్రజల మైండ్ లోకి ఏదో పంపించాలి। ఇప్పుడు ఏదో ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి, ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తే మాకేదో వస్తదేమో, బాగుపడిపోతామేమో, ప్రజలు ఊరికేనే వేసేస్తారండి ఓట్లు। దమ్ముంటే పని చేసి చూపించు। నువ్వు ఎంపీగా ఉండి ఎన్ని కోట్లు తీసుకొచ్చినావు, ఎన్ని చేసినావు ఇప్పటివరకు నిజామాబాద్ ఎంపీ ఉండి? కరోనా సమయంలో అయితే అందరూ కూడా నవ్వుతున్నారు, అసలు ఆయన ఎంపీ అయినా ఇంత జరుగుతున్నా కూడా నేను జడ్పీ చైర్మన్ గారు, ఎమ్మెల్యే గారు, కవితక్క గారు ఎన్నిసార్లు తిరిగిపోయినండి। మరి ఎంపీగా ఆయన ఎన్నడని వచ్చినా మీరు చూసిండ్రు ఎవరన్నా? ప్రజలను అడగండి, చెప్తారు ఎన్నడొచ్చిపోయిండు। రావడము, ఒక పప్పు ప్యాకెట్ పెట్టుకొని ఇట్లా ఫోటో దిగడం, పోజులు ఇవ్వడం, వెళ్ళిపోవడం। అసలు ఏ రెడ్ జోన్కి వెళ్ళి చూసిండు, ఎక్కడికి వెళ్ళి చూసిండు, ఏ ప్రజలను పలకరించిండు, అసలు ఏం తీసుకొచ్చిండు ఇంతవరకు? ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి ఏ పథకంలో అయినా కూడా మన షేర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం షేర్। मणिपुर में हुए दिलसोज वाक़े के खिलाफ आर्मूर जमीयत उलमा हिंद की जानिब से कुल जमाती सियासी कायदीन और मजहबी रहनुमा के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया। आर्मूर जमीयत उलमा अरशद मदनी ग्रुप ज़िरात नगर मोहल्ला में वाक़े ऑफिस पर आर्मूर जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मणिपुर के वाक़े के खिलाफ एक कुल जमाती सियासी कायदीन और तमाम मजहबी रहनुमा के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम कायदीन ने अपनी अपनी राय पेश की और इस इजलास में यह तय पाया कि 24 जुलाई बरोज पीर दोपहर 2 बजे मस्जिद शौकत इस्लाम से एक पुरअमन रैली का एहतमाम किया जाएगा। यह रैली नए बस स्टैंड से होते हुए अम्बेडकर चौराहे से एमआरओ ऑफिस पर इख्तिताम पजीर होगी और मणिपुर में हुए वाक़े के खिलाफ एक मेमोरेंडम एमआरओ को पेश किया जाएगा। सदर जमीयत उलमा हाफिज इब्राहिम ने तमाम अवामुन्नास से अपील की कि वो इस जुल्म के खिलाफ रैली में कसीर तादाद में शिरकत करे और कामयाब करे। इस मौके पर म्युनिसिपल नुमाइंदा चेयरपर्सन वनीता पवन, वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, काउंसलर इम्तियाज के अलावा दिगर पार्टियों व तंजीमों के कायदीन मौजूद थे। మణిపూర్ ఘటనకు అన్ని మతాలు అంటే ఏ పార్టీలకు సంబంధం లేకుండా హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్, సిక్, సాయి అనే విధంగా ఇక్కడ అందరూ పిలిపించి ఆ ఘటన గురించి వివరిస్తుంటే నిజంగానే చాలా ఇట్లా రక్తం ఉడికిపోతుంది। ఇలాంటి ఘటన భారతదేశంలో మళ్ళీ ఎక్కడ పునరుద్ధం కాకుండా వీటిపైన మనం పెద్ద ఎత్తున ఆర్మూర్ నుండే ఈ ప్రొటెక్ట్ చేయాలని రేపు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు జమాత్ ఇస్లామిక్ హింద్ ఆఫీస్ నుండి అంబేద్కర్ చౌరస్తా మీదుగా అలాగే న్యూ బస్ స్టాండ్ నుండి మానవహారం కార్యక్రమం చేస్తున్నాం। దీనికి आज जमीयत उलमा हिंद आर्मूर की जानिब से तमाम सियासी कायदीन व कुल मजहबी कायदीन को यहाँ पर मदऊ किया गया है। मणिपुर में जो तशद्दुद और जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए तमाम मजहबी लोगों को यहाँ पर जमा किया गया है। यहाँ पर एक बात तय हुई कि कल बरोज़ पीर 2 बजे मरकज़ी कमेटी ऑफिस से एक रैली निकाली जाएगी, जिसमें तमाम मजहब और कुल सियासी कायदीन भी मदऊ होंगे। हमें इन तमाम इस रैली के अंदर तमाम हजरात ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत इख्तिदार पर रहते हुए अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। इंतखाबात से ऐन क़ब्ल जॉब मेला, कर्जा जात, वजीफा जात व दिगर पॉलिसियों के नाम पर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। अवाम इन झांसों में न आए। टीपीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान का खिताब। आज उनकी क़ियादत में डिवीज़न 29 और 54 के नौजवानों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की।
शहर के डिवीजन 29 और 54 के नौजवानों ने प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर ताहिर बिन हमदान की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से ताहिर बिन हमदान के हमरा केशु वेणु, मुप्पा गंगा रेड्डी, शेखर गौड़, जावेद अकरम, ईसा भाई ने शिरकत की। इस मौके पर टीपीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान ने अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि बीजेपी और बीआरएस की नाकामियों को उजागर करने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। रियासती हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नए नए हुर्बे आजमा रही है, नित नए ऐलानात कर रही है। यह सिर्फ अवाम को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। रियासती हुकूमत 9 साल तक इख्तियार में रहते हुए जिले के नौजवानों के लिए कोई इक़दामात नहीं किया। इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए रोजगार के नाम पर, वजीफा जात के नाम पर और अक़लियतों को खर्चात के अलावा दीगर पॉलिसियों के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। इससे कबल भी इस तरह के हुर्बे इस्तेमाल करते हुए अवाम को गुमराह किया गया था। अवाम ने उस पर यकीन करते हुए बड़े पैमाने पर दरख्वास्तें दाखिल की थी। क्या अभी तक खर्चात मंजूर हुए हैं? फिर एक मर्तबा गुमराह करने की अवाम को कोशिश की जा रही है। अवाम इन बातों और उनके झांसों में न आए। कांग्रेस के दौरे इख्तियार में अवाम के लिए बेशुमार इक़दामात किए थे और आगे भी किए जाएंगे। पार्टी के तमाम लीडरान मुत्तहिद होकर अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तमाम के साथ व ताउन से पार्टी को निचली सतह से मुस्तकिम करने के लिए अवाम के दरमियान जाने के साथ साथ रियासती हुकूमत के खिलाफ जारहाना मुहिम चलाने का मंसूबा भी है। पार्टी को मजबूत और मुस्तकिम करने के लिए आपका ताउन बेहद जरूरी है। इस प्रोग्राम में कांग्रेस लीडर वली, मोहम्मद मेरान अली, उस्मान, मिर्जा इरफान बेग, सोहेल उर्फ शाहरुख, सरवर, अमीन, रऊफ, छोटू के अलावा शफी मौजूद थे। सिर्फ और सिर्फ अब 121 दिन है आज को, फिर वोट डालने का मौका आप लोगों को आ रहा है। लिहाजा इस बार सोचिए, 2018 में जब कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं आपके पास आकर कांग्रेस पार्टी को हाथ के निशान को वोट मांगे थे। ठीक है, जिम्मेदारी है आप लोगों को, जो आदमी आपको अच्छा काम करता, वो जो जमात आपको अच्छी तरीके से काम करती, उनको जिताने का आपका फर्ज है। लेकिन 10 साल गुजर गए। केसीआर की सरकार हुकूमत में आने के बाद इस निजामाबाद शहर में हो दो, तेलंगाना रियासत में हो दो, वो लोग जो जो वादे किए वो वादे अमल किए का एक मर्तबा आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मंच पर जो भी बैठे उन्होंने, मैं, हमारे साथी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया रोज निजामाबाद शहर का जो मसाइल है, जो मसले हैं, निजामाबाद अवाम की जो तकलीफ है, खुसूसन अक़लियत, माइनॉरिटीज, स्लम एरिया में जो रहते उन लोगों की जो तकलीफ है, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया बताते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं मैं, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत खुशी हो गया। आज हमारा सब मुसलमान भाइयों को, सब लोगों को मिलने के मेरे को मौका जो दिया गया, सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो कुछ भी आने वाले दिनों में आप सब मुसलमान भाइयों, हम लोग सोचते हैं मुसलमान भाइयों एक बात बोले तो वही बात पे पक्का रहता बोल के हम सोचते। आप लोग सब मिलके आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को और कंटेस्टेड जो भी कारपोरेटर कहते हैं उन लोगों को और एमएलए कैंडिडेट को जिता के तेलंगाना पे हुकूमत पे कांग्रेस पार्टी को ला लिए तो बहुत अच्छा होगा। अपना ये कि ये लोग तो थक गए आवाम के बीच में जा जाके, और आवाम लोगों को बता रही कि यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा। तो ये लोग डिसाइड करें कि हम बार बार 1, 2, 4, 5 जाके हम क्या बोलेंगे हमारे सदर को। हम एक ऐसा करेंगे, जाली प्रोग्राम रख के पूरों को बुलाएंगे, वार्ड के लोगों को, और उनकी मौजूदगी में बताएंगे हम कि क्या क्या मसले मसाल हो रहे, ताकि बड़े लीडरों को भी समझना आए। इस वजह से बुलाए। तो मैं आवाम से एक रिक्वेस्ट ये करूं कि आने वाले इलेक्शन में आप कांग्रेस को जिताइए। गवर्नमेंट आपको तनख्वाह दे रही है, आप कोई सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड है। आवाम चुनी है आपको, आपका काम करना आपका काम है, आप हमारे नौकर हैं। ये मत समझिए कि आप राजा हैं, महाराजा हैं। और ये बात जहनों में से बिल्कुल हटा दीजिए कि ये आवाम 200, 500, 1000 की, बिल्कुल नहीं। ये मुजाहिद नगर है, ये मीरान की आवाम है, ये मोहब्बत में आई इस आवाम में। और ये लोग समझ रहे हैं कि 500, 1000 दे दिए
ऐसा नहीं। मैं यहाँ पर लेते हैं लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बांसवाड़ा हल्के में किए जा रहे तरक्याती कामों का असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए तफसीली जायजा लिया। बांसवाड़ा हल्के में किए जा रहे तरक्याती कामों का असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए जायजा लिया। हल्के के करीबी कलकी तालाब के करीब में पार्क की तामीर का काम जारी है। उन्होंने उन कामों का बारीक बीनी से जायजा लिया। फिलहाल इस पार्क का काम आखिरी मराहल में चल रहा है। अनकरीब काम मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद पोचाराम ने तालाब पर पहुंचकर जायजा लिया। देखा कि तालाब में मछेरे मछली का शिकार कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ी देर वहीं पर तवक्कुफ किया और सारा नजारा देख रहे थे। इस मौके पर रैतु बंधु जिला सदर अंजू रेड्डी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चेयरमैन जंगम गंगाधर के अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी सदर कृष्णा रेड्डी व दीगर मौजूद थे। डिस्पली मंडल मुस्तखिर में 2 करोड़ 66 लाख की लागत से तरक्याती कामों का रूरल एमएलए व आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन ने आगाज किया, जिस पर अवाम ने मसरत का इजहार करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की। डिचपल्ली मंडल मुस्तखिर के रेलवे स्टेशन से हाईवे तक और हाईवे से नड़पल्ली तक 2 करोड़ 66 लाख की लागत से तामीर किए जा रहे डिवाइडर और सेंट्रल लाइटिंग के कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रूरल एमएलए व आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अवाम ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। इसके बाद एमएलए ने तरक्याती कामों का भूमि पूजा करने के बाद संग बुनियाद रखा। बाद अज़ां बाजिरेड्डी गोवर्धन ने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत अवाम को हर मुमकिना मराते फराहम करने के लिए कई एक इक़दामात कर रही है और अवामी मफादात को मद्देनजर रखते हुए कई फंड्स व स्कीमात को पेश किया है। हुकूमत की तमाम पॉलिसियां सिर्फ और सिर्फ अवाम के मफाद के लिए ही है और तेलंगाना के हर इलाके के साथ साथ मंडल व मौजाजात में बेशुमार तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम में बीआरएस कायदीन, अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर इन तरक्याती कामों के आगाज पर मुकामी अवाम ने मसरत का इजहार करते हुए बाजिरेड्डी गोवर्धन से इज़हार तशक्कुर किया और गुलपोशी व शालपोशी करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की। ఈ రోడ్డుకు నిజామాబాద్ నుంచి నడపల్లి వరకు డివైడర్లు మరియు సెంట్రల్ లైటింగ్ చేయడం జరిగింది। మరి ఈ రోజు ఏదైతే మిగిలిపోయిన వర్క్ ఉందో నడపల్లి నుంచి నేషనల్ హైవే వరకు డివైడరు అంటే సెంట్రల్ లైటింగ్ వర్క్ అవుతుందో ఈరోజు 2,66 లక్షల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నిధుల నుంచి ఆర్ఎండ్బికి మంజూరు చేసి మరి టెండర్ కూడా పూర్తయింది। త్వరగా డివైడర్ల పని స్టార్ట్ అవుతుంది। డివైడర్లు కాగానే నడపల్లి నుంచి నేషనల్ హైవే వరకు సెంట్రల్ లైటింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు। ग्राम पंचायतों में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन की जानिब से हड़ताल व एहतजाज जारी है और ये एहतजाज 18वें दिन में दाखिल हो गया। पंचायती कारकुनों का कहना है कि मसाइल की यकसवी करने तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। रंजल मंडल में पंचायती कारकुनों का एहतजाज जारी है। इस एहतजाज को सीपीआई के जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने तायद व हिमायत का इजहार करते हुए हड़ताल में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ग्राम पंचायत मुलाजमीन के मसाइल की यकसवी करने में सौतेला सलूक इख्तियार कर रही है, जिसकी वजह से पंचायत मुलाजमीन को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ग्राम पंचायत मुलाजमीन के मसाइल की यकसवी करने तक एहतजाज और धरना जारी रखने का रियासती हुकूमत को उन्होंने इंतबाह दिया। इस मौके पर रंजल ग्राम पंचायत सदर फसीउद्दीन, साइलू, लालू, लक्ष्मण, शेखर, पोतन्ना, गंगामणि के अलावा दीगर मौजूद थे। గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు గత 18 రోజులుగా రాష్ట్ర వ్యాప్త సమ్మె నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు। నిన్న ఈ రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు గారు చర్చలకు పిలిచి కార్మికుల సమస్యల్ని మేము అర్థం చేసుకుంటా ఉన్నాం, కానీ ముందు సమ్మెను విరమించండి అనే పద్ధతుల్లో మాట్లాడటం అంటే కార్మికుల యొక్క పోరాటాన్ని నీరుగార్చడమే అవుతుంది। కాబట్టి ప్రభుత్వం ఉత్తిత్తి హామీలను పక్కన పెట్టి కార్మికుల యొక్క నిర్దిష్ట సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిర్దిష్టమైనటువంటి చర్యలు చేపట్టాలని, సమస్యల పరిష్కారానికి రాతపూర్వకమైనటువంటి హామీలు ఇవ్వాలని గ్రామ పంచాయతీ జేఏసీ స్పష్టం చేయడం జరిగింది।
हॉस्टलों की हिफाजत और उनके मसाइल की एक्सवी हुकूमत को करनी चाहिए। SFI कायदीन का बयान। हॉस्टलों की हिफाजत के मकसद से SFI की जानिब से जीप यात्रा का एहतमाम। भारत विद्यार्थी फेडरेशन SFI निजामाबाद जिला कमेटी के ज़ेर एहतमाम जीप यात्रा शुरू की गई। ये यात्रा आज दूसरे दिन में दाखिल हो गई और दूसरे दिन का आगाज डिशपल्ली के मुकामी गर्ल्स हॉस्टल से हुआ। इस मौके पर SFI जिला सेक्रेटरी बोदा अनिल ने कहा कि इस सफर का बुनियादी मकसद फलाही हॉस्टलों की हिफाजत करना है और हुकूमत की जानिब से उठाए गए मेस चार्जेस खुशाइन है। इस पर फौरी अमल दरामद किया जाना चाहिए। रियासती हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि हुकूमत तलबा को मच्छरदानी और ट्रंक बुक्स फराहम करे। इसके साथ साथ डिशपल्ली मंडल गर्ल्स हॉस्टल को फंड्स और तिबी सहूलियत को बेहतर बनाया जाए और लड़कियों के हॉस्टल्स में NMs की भर्ती किए जाए और वादों के मुताबिक KG ता PG मुफ्त तालीम पर अमल किया जाए और हर मंडल में बाकायदा MEO के ओहदे पुर किए जाए। हॉस्टल्स में मसाइल के हवाले से जो बातें बताई गई है, अगर वो हल नहीं होते हैं तो शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस मौके पर SFI के जिला नायब सदर C विघ्नेश, जिला नायब सदर S नागराजू, महेश के अलावा दिगर मौजूद थे। SFI ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా నిజామాబాద్లో ఈ నెల 22 నుంచి 30 డేట్ వరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి SC, ST, BC మైనార్టీ గురుకులాలు KGVల హాస్టల్ని సందర్శన యాత్రలు చేపడతా ఉన్నాం జిల్లా కమిటీగా. ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి సమస్యని సర్వే చేసి ఈ వచ్చినటువంటి సమస్యల్ని జిల్లా అధికారులకి అదే రకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున పోరాటానికి రూపకల్పన చేసుకోవడం కోసం ఈ హాస్టళ్లలో సర్వేలు చేపడతా ఉన్నాం. దీంతో పాటు ప్రత్యేకంగా వస్తున్నటువంటి సమస్యలు ప్రధానంగా విద్యార్థినులకు సరిపడా హాస్టల్ గదులు సరిపోవట్లేవు, దాంతోపాటు బాత్రూమ్ సమస్య, దాంతోపాటు వాచ్మెన్ వర్కర్లు తక్కువ వర్కర్లు ఉండడం వల్ల ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. దాంతో मणिपुर में वहशत व बर्बरियत का नंगा नाच। मणिपुर में खवातीन के साथ पेश आए वाक़े की मजम्मत करते हुए इस माह की 25 तारीख को रियासती सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस एहतजाज को कामयाब बनाए। CPI जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। मणिपुर के इंसानियत सोच वाक़े के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। रियासत में खवातीन पर हो रहे जुल्मों को रोकने के लिए इस माह की 25 तारीख को CPM और CPI तंजीमों की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इस बात का इजहार CPI जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर वाक़े से सारा समाज शर्मसार हो गया है और मणिपुर वाक़या आलमी बिरादरी में हिंदुस्तान की रुसवाई का सबब बन गया है और समाज में खवातीन पर जुल्म, ज़्यादती, अस्मत रेजी और कत्ल की वारदातों में बेहद इजाफा हो रहा है। ऐसे वाक़यात पर फौरी रोक लगाते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस वाक़े के बाद ना ही मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत ने इसमें मदाखलत की जहमत गवारा की, मणिपुर वाक़े को फरामोश कर रहे हैं। इस वाक़े पर मुल्क भर में गम व गुस्से की लहर पैदा कर दी है। ऐसे में दोनों हुकूमतें भी खामोश व तमाशबीन हैं। जुर्म चाहे किसी ने भी किया हो, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। खास तौर पर खवातीन के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब इंतहाई संगीन मसला है। इस पर सभी जमातों को एक राय होकर मजम्मत करने की जरूरत है। इस सूरत-ए-हाल के तदराक के लिए हिकमत अमली बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। खवातीन की इज्जत व एहतराम पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। समाज में उनके मुकाम और मर्तबे पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जुर्म तो जुर्म है, चाहे किसी रियासत में हुआ हो, इसका मुकम्मल सदेबाब किया जाना चाहिए। इस ज़िमन में 25 तारीख को रियासत गिर सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए रैली मुनक्किद की जाएगी, जिसमें मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा कि मणिपुर में कशीदगी पैदा करने वाले मसले को हल करने के लिए फौरी तौर पर मुदाखलत करे। अवाम इस एहतजाज में कसीर तादाद में शरीक होकर इसको कामयाब बनाए। इस मौके पर रमेश बाबू के हमरा CPM, CPI के जिला कायदीन के अलावा दिगर मौजूद थे। మణిపూర్ రాష్ట్రంలో గిరిజన తెగల మధ్య విభేదాలని సృష్టించి రాజకీయ స్వలాభం కోసం ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం గత 3 నెలలుగా హింసాకాండ జరుగుతున్నటువంటి విషయం తెలిసిందే. అక్కడ అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ కానీ, కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కానీ వాళ్ళ మధ్య ఉన్నటువంటి విభేదాలని పరిష్కారం చేయడానికి ఏమాత్రం చొరవ చూపకపోవడంతో రోజు రోజుకి హింసాత్మక సంఘటనలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. పైగా ఈరోజు మహిళల పట్ల దాడులు, దౌర్జన్యాలు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నప్పటికీ ప్రధానమంత్రి కనీసం దాని మీద నోరు మెదిపినటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఈ నెల 25వ తారీఖు నాడు దేశవ్యాప్తంగా CPIM పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అన్ని జిల్లా కేంద్రంలో నిరసన తెలియజేయాలని చెప్పేసి పిలుపుకోవడం జరిగింది.
ప్రధానంగా గత 3 నెలలుగా బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి మణిపూర్ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి హింసాకాండకు వ్యతిరేకంగా ఈ నిరసన కార్యక్రమం పిలిపించడం జరిగింది. कोड़गीर मंडल मुस्तखिर में सीपीआई खवातीन का एहतजाज और नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और मुतालबा किया कि मुल्जिमान के खिलाफ पीडी एक्ट लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए. मणिपुर में हुए वाक़े को लेकर दिगर जमातों व तंजीमों की जानिब से एहतजाजी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है. आज कोड़गीर मंडल मुस्तखिर में सीपीआई पार्टी के मंडल सेक्रेटरी विठल गौड़ की क़ियादत में इस दिलसोज वाक़े की मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया. इस मौके पर सीपीआई खवातीन रहनुमाओं ने गम व बरहमी का इजहार करते हुए नारे लगाए और खातियों को फौरी गिरफ्तार करके फांसी देने का मुतालबा किया. कहा कि मणिपुर में डबल इंजन सरकार है, लेकिन डबल इंजन सरकार रियासत में खवातीन पर होने वाले जुल्मों को रोकने से कासिर है. बीजेपी के दौर में हर आए दिन कहीं न कहीं खवातीन पर हमलों में इजाफा होता ही जा रहा है. फिर भी वजीर आजम की खामोशी मनाक़िज़ है और सूरत हाल पर मोदी जी काबू पाने के बजाय लापरवाही बरत रहे. लिहाजा वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह अपने ओहदे से राजीनामा दे दे. इस प्रोग्राम में एन गंगाधर, दत्तू, रमनम्मा, पुष्पा, सत्यवती, उषा के अलावा दिगर मौजूद थी. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर. तेलंगाना अवाम के लिए खुशखबरी, अखिलतों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने का सीएम केसीआर ने किया ऐलान. हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट के लिए घरों के अतराफ की सफाई को यकीनी बनाया जाए. रियासती वजीर सैयद हरीश राव की अवाम से अपील. बीजेपी कायदीन और एमपीआर विन बेबुनियाद इल्जामात लगाना बंद कर दें, वरना अच्छा सबक सिखाया जाएगा. शहर की मेयर नीतू किरण की प्रेस कॉन्फ्रेंस. मणिपुर में हुए दिलसोज वाक़े के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी. इस माह की 24 तारीख को एहतजाजी रैली का इनेकाद. अवाम कसीर तादाद में शिरकत करे. आर्मूर जमीयतुल उलमा हिंद का खिताब. तो ये थी खबरों की तफसील. मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे. दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.